बच्चों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको वैदिक शिक्षा के बारे में पढ़ाया था। वैदिक शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में हमने आपको बता दिया। अब आगे वैदिक शिक्षा की विशेषताएं, जैसे हमने लिखा है वैदिक शिक्षा की विशेषताएं, तो आज के वीडियो में हम वैदिक शिक्षा की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। वैदिक शिक्षा का काल कितना है? पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया। वैदिक शिक्षा का समय काल तो यहाँ लिखा हुआ है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक के समयावधि को हम वैदिक काल
दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 हमारे वर्ण थे और यहीं पे 4 आपके आश्रम भी हैं। आश्रम पहला कौन सा था? ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। ये आपके 4 आश्रम। तो यहाँ हम जब शिक्षण की क्रियाओं करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करते हैं। तो 25 इनको अलग अलग 100 भागों में बांटे, मान लीजिए 25 है, ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25, टोटल आपके 100। ये 100 वर्षों को यानी कि मनुष्य के 100 वर्षों को 4 भागों में बांटा गया है। तो ब्रह्मचर्य को 25 साल प्राप्त थे। तो इसी 25 साल में जब बालक 24 साल पूरा कर लेता था, 25वें साल में प्रवेश करता था, तो इस संस्कार को समावर्तन संस्कार को किया जाता है। इसका अर्थ होता है घर की तरफ लौटना, यानी कि गुरु को गुरु दक्षिणा देने के बाद बालक अपने घर की तरफ लौटा था और इसी संस्कार के बाद वह ब्रह्मचर्य को छोड़ के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। यानी यह समावर्तन संस्कार गृहस्थ और ब्रह्मचर्य के बीच का संस्कार है। इसके माध्यम से बालक पूरा शिक्षण क्रियाओं को जब समाप्त कर लेता था, घर की तरफ लौटना होता था, तो इस संस्कार को कराया जाता था। इसमें वस्त्र पहन नए नहा धो के नए वस्त्रों को धारण करता था और गुरु को दक्षिणा देने के बाद वो अपने घर की तरफ लौटता था। विद्यालय भवन, यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है, समावर्तन संस्कार क्या होता है? तो ऐसे आपको हमने बता दिया है। विद्यारंभ संस्कार भी आपका 1 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, उपनयन संस्कार भी आपका 1 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। ये सारे आपको 3 टॉपिक इसमें मेन है, 3 टॉपिक को आपको बता दिया गया है कि तीनों में कोई भी एक आ सकता है।
मौखिक थी। वहाँ शिक्षण के कार्यों को मौखिक रूप से पढ़ाया लिखाया जाता था, बालक को रटने में जोर दिया जाता था, बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता था यानी उसके गुरु सिखाते थे तो वह उसको रट के ही सीखता था। तो ये शिक्षण की अवधि शिक्षण की विधि मौखिक थी, पूर्ण रूप से मौखिक थी। कक्षा नय की पद्धति जो आज हम लोग मॉनिटरी पद्धति कर रहे हैं, यह वैदिक कालीन देन है। वैदिक काल में कक्षा नय की पद्धति चली थी। अगर गुरु किसी कारणवश विद्यालय में गुरुकुलों में उपस्थित नहीं होता था तो ऐसे में जो क्लास का सबसे होनहार, तेज, यशस्वी बालक होता था उसको सारी कहा जाए तो सभी कुछ उसको प्राप्त था कि वह शिक्षण क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाता रहे, यानी उसके पास इतना
आपने देखा ये वैदिक कालीन विशेषताएं थी।